हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पहले हम इसके स्टेटमेंट को लिखा देते हैं एंड देन उसको हम समझा देंगे। तो पहले आप लिख लीजिए पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, और तब हम उसको फिगर के थ्रू ड्रॉ करके हम सिखाएंगे कि कैसे हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि if two vectors represent two adjacent side of a parallelogram, then their resultant represents the diagonal of the parallelogram having common tail क्या लिखा? इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट? जो दो वेक्टर गिवन है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिप्रेजेंट्स द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। और डायगोनल दो होता है तो कौन से डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा? वैसा डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा जो डायगोनल पास करे दोनों गिवन वेक्टर के कॉमन टेल से। जैसे दो वेक्टर गिवन है, दोनों का टेल क्या है? कॉमन है। तो इस कॉमन टेल से जो डायगोनल पास करेगा उसी डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा कौन? दोनों गिवन वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो पहले इसको देखिए, आप अगर लिख लिए हैं तो इसको आप समझिएगा क्या बोल रहे हैं। हमें दो वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर क्या है हमें गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है। ठीक है, वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है। इधर देखिए दो वेक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं, वेक्टर ए और हमें वेक्टर बी गिवन है। इस बार इसको हम हेड टेल मेथड से ऐड नहीं करना चाह रहे हैं। किस मेथड से ऐड नहीं करना चाह रहे हैं? हेड टेल मेथड से। उस मेथड से हम लोग ट्रायंगल लॉ से हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं। जब हेड टेल यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। लेकिन इस बार हम पैरेललोग्राम लॉ से इसको ऐड करना चाहते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में कैसे हम ऐड करते हैं दो वेक्टर को? तो दोनों के टेल को एक साथ रखते हैं, इसको पैरेलली हम शिफ्ट करेंगे इसके टेल पे। ठीक है, इसके टेल पे शिफ्ट करेंगे तो बोलता है कि ये दो वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है तो इस कॉमन टेल से जो पास करेगा डायगोनल वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को। अब देखिए इसको पैरेललोग्राम बनाना है तो क्या करेंगे? इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर देंगे, बी को पैरेलली ए के हेड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ये हो जाएगा वेक्टर बी। और ए को पैरेलली बी के हेड पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो गया वेक्टर बी। और ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। एक क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो पास कर रहा है दो गिवन वेक्टर के कॉमन टेल से। दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और दोनों का कॉमन टेल है, वहीं से ये क्या कर रहा है? पास कर रहा है। कौन पास कर रहा है? रिजल्टेंट। तो यही तो बोलता है पैरेललोग्राम लॉ कि दो गिवन वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों वेक्टर का वो बतलाएगा डायगोनल को। और कौन सा डायगोनल? डायगोनल तो एक ये होगा और एक ये, तो उस डायगोनल को बतलाएगा जो ये दोनों गिवन वेक्टर के कॉमन टेल से पास करे। तो ये दोनों गिवन वेक्टर का कॉमन टेल ये है, इससे पास करने वाला डायगोनल जो है ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा?
रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ये किसका रिजल्टेंट होगा, तो गिवन वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है आर का, तो जैसे आप ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं ना, वही रिजल्ट यहाँ भी हमें मिलेगा। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट का, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ गए, दो वेक्टर के बीच का ये थीटा क्या होगा, एंगल होगा। और यहीं अगर आपसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट कितना एंगल ए के साथ बनाएगा, तो जो आप फार्मूला पहले पढ़े हैं tan अल्फा का, कि tan अल्फा जो है रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा ए के साथ, तो हम कैसे निकालते थे, तो इसको हम लोग लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बाकी चीजें सब सेम रहेगा, ठीक है ना। ऐड करने का यहाँ पे तरीका चेंज कर जाता है। इस बार हम दो वेक्टर को टेल टू टेल ऐड कर रहे हैं, दोनों के कॉमन टेल को एक साथ रख करके इसका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। वहीं ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन में क्या करते थे, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखते थे, और फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाते थे और एक नया वेक्टर बनाते थे अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। ये थर्ड वाला जो वेक्टर होता था, ये दोनों का रिजल्टेंट कहलाता था, ठीक है। और इस बार हम लोग टेल टू टेल ऐड कर रहे हैं। तो यही है पैरेललोग्राम लॉ, इसको आप नोट कर लीजिए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही होगा और रिजल्टेंट इतना ही एंगल इस बार भी बनाएगा, समझ गए। बस तरीका इसमें चेंज कर जाता है। अब हम सीखेंगे पॉलीगन लॉ। क्या सीखेंगे, पॉलीगन लॉ सीखेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम अभी इसको मिटा रहे हैं। लगाना है बच्चों, पॉलीगन लॉ। देखिए पहले इसका भी हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या कहता है। बोल रहा है कि इफ n वेक्टर्स, कितना वेक्टर गिवन है, n वेक्टर्स represents n vectors represent n sides of a polygon in same order then n vectors represent the n sides of a polygon in same order, then their resultant represents n plus 1th sides of the polygon in opposite order, समझ गए। पॉलीगन लॉ हम कब यूज करेंगे, जब हमें मोर देन 2 वेक्टर्स गिवन हो। क्या हो, हमें क्या गिवन हो, 2 से अधिक वेक्टर अगर गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, पॉलीगन लॉ लगाएंगे। और इसमें हम ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन भी करके फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट। जैसे देखिए यहाँ पे हमें गिवन है ढेर सारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ले लीजिए ये वेक्टर डी है। ये सभी वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, बोल रहे हैं कि अगर इतना सारा वेक्टर आपको अगर गिवन है, तो इस सभी वेक्टर को एक ही ऑर्डर में आप इसके साइड को बना लीजिए, पॉलीगन के साइड को बना लीजिए इस वेक्टर के हेल्प से। तो वेक्टर ए को हमने ऐसे लिखा, एक साइड को बनाया। वेक्टर बी को हम इसका दूसरा साइड बनाएंगे, तो इसको पैरेलली ले जा करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर सी को हम
ऐसे पैरेलली ले जा करके बी के हेड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर सी बनेगा। ठीक है, वैसे ही वेक्टर डी को अगर हम पैरेलली ले जा करके सी के हेड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा वेक्टर डी। अब देखिए हमें 4 वेक्टर गिवन था, 1 2 3 4, तो हमने इसके 4 साइड को बना लिया। एक पॉलीगन हम बनाना चाह रहे हैं और ये पॉलीगन को के 4 साइड को हम जो 4 गिवन वेक्टर था उसका यूज कर लिया। 4 गिवन वेक्टर के यूज करके हम इसके 4 साइड को बना लिए। बोल रहा है कि जो 5वां साइड होगा, 5th साइड, इसका जो 5th साइड होगा, लेकिन वो किधर, अपोजिट ऑर्डर में, ये सभी वेक्टर के रिजल्टेंट को बतलाएगा। यही बोल रहा है ना कि इसका जो 5th वेक्टर बनेगा या 5वां जो साइड होगा ये सभी वेक्टर के रिजल्टेंट को बतलाएगा। मतलब ये जो 5th साइड है ये वाला, लेकिन इसका ऑर्डर कैसे लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। देखिए इधर ये सब का सेंस ऐसे है, ये वेक्टर का एरो सब कैसे है, ऐसे ऐसे इस तरीके से टर्न कर रहा है, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं टेल हेड दूसरे वेक्टर का, टेल हेड तीसरे वेक्टर का, टेल हेड चौथे का, टेल हेड। अब इसका देखिए रिजल्टेंट का पहले हेड है तब टेल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि ये जो 5वां साइड है उसका जो ऑर्डर है वो अपोजिट है बाकी सबके तुलना में, रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो 5वां साइड है वो अगर अपोजिट है तो ये जो 5वां साइड होगा वो रिजल्टेंट होगा बाकी गिवन वेक्टर का। मतलब आर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। समझ गए, ये जो 5वां साइड है और ये अपोजिट ऑर्डर में है तो ये क्या बतलाएगा, बाकी सभी वेक्टर का रिजल्टेंट। ये कौन बोलता है, पॉलीगन लॉ बोलता है। अब यहाँ से आप इस रिजल्टेंट को का मैग्नीट्यूड नहीं पूछेगा, पॉलीगन लॉ में यहाँ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछेगा। इस तरीके से ज्योग्राफिकल या ग्राफिकल मेथड से ढेर सारा वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट बतलाइए, फिर या तो इसके बीच में रिलेशन दे करके कुछ क्वेश्चन बना देगा। समझ गए, तो इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछेगा आपसे, फिर डायरेक्शन नहीं पूछेगा कि कितना एंगल बना रहा है, जैसे आपने tan अल्फा निकाला था उसमें क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ में, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम पॉलीगन लॉ के हेल्प से रिजल्टेंट तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए हमने ये बोला था कि इसमें हम ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन भी करके रिजल्टेंट तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए ये दोनों वेक्टर को अगर हम ट्रायंगल के 2 साइड को एज्यूम कर लिए सेम ऑर्डर में, ये दोनों वेक्टर है ना, तो 2 साइड सेम ऑर्डर में है, 2 साइड सेम ऑर्डर में है। अगर हम इसका रिजल्टेंट बनाना चाहेंगे ट्रायंगल लॉ के हेल्प से तो देखिए ये रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये मान लीजिए इसको हम अगर R1 बोल रहे हैं रिजल्टेंट 1, तो इस रिजल्टेंट 1 को एक वेक्टर और ये C को एक वेक्टर एज्यूम करके हम यहाँ से देखिए ऐसे अगर हम मिला दे इसके टेल के इसके हेड को तो ये फिर रिजल्टेंट बन जाएगा इसका और इसका। ठीक है, तो ये R क्या है, A प्लस बी है, और प्लस C करेंगे तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा नया वाला वो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। अब देखिए एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये D हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके हम एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये दोनों देखिए सेम ऑर्डर में है, इसका एरो ऐसे जाएगा, इसका एरो ऐसे है, तो ये फाइनल रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा अपोजिट ऑर्डर में। और ये हो जाएगा, ये है A प्लस बी प्लस सी और ये प्लस D करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल गया सेम चीज। तो हम इसमें ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन भी करके रिजल्टेंट तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज पॉलीगन लॉ डायरेक्ट आप यूज करिए, एन साइड को, एन वेक्टर को एन साइड बना लीजिए और जो n प्लस 1वां जो साइड होगा ये सभी के रिजल्टेंट को बतलाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।